नमस्कार दोस्तों। बड़ा पेचीदा मामला है, जरा सा सुनिएगा। केस जमीन लैंड डील है, 17 साल पुरानी। मामला एक बेहद वीवीआईपी शख्स से जुड़ा है। जो आईपीएस अधिकारी जांच करता है उसके हिस्से में शाबाशी नहीं आती, तबादले आते हैं। कहाँ है अधिकारी की रिपोर्ट, किसी को कुछ अता पता नहीं। इसके बाद सरकार आती है, सरकार जांच आयोग बैठाती है। जांच आयोग की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। अब समझ गए हैं ना, मामला रॉबर्ट वाड्रा का। हरियाणा के शिकोपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा भेजे गए समन का रॉबर्ट वाड्रा सामना कर रहे हैं। उन्हें पहला समन जो भेजा गया उस पर 8 अप्रैल को वो नहीं आए। दूसरे समन पर वो आते हैं और आते ही ये मामला सियासी सुर्खियों में तब्दील हो जाता है। रॉबर्ट वाड्रा चर्चित शख्सियत, उनका अपना बैकग्राउंड अब ये है। पहले वो पीतल व्यवसायी रहे हैं। उनके पिता राजेंद्र वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी वो पहचान पुख्ता नहीं है। उन्हें बड़ी सुर्खियां दी तब जब प्रियंका गांधी ने उनसे प्रेम विवाह किया 1997 में। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा शाही वीआईपी बहुचर्चित दामाद बन गए। सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के जीजाश्री और प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई हैं वो उनके पति। 2 बेटे हैं उनके, एक बेटी और म्यारा और एक रेहान जी। अब ये मामला है, ठीक है भाई, गांधी परिवार से मामला जुड़ा है, सारा सब कुछ। रॉबर्ट वाड्रा सुर्खियां पाते रहे, सब कुछ प्रियंका के पति हैं, सब कुछ ठीक है। अब मामला जो फिर सर उठा है, मामला बहुत पुराना है। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में जमीन खरीदते हैं शिकोपुर में। और जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का, जमीन खरीदी गई, कोड़ी के भाव खरीदी गई। क्या हुआ, आरोप लगा रही है भाजपा, लगाती रही है। और उसमें यह था कि 3.5 एकड़ जमीन करीब 7.5 करोड़ में खरीदी गई। और उसके बाद इस जमीन को, जैसा हर डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट का बंदा करता है, सब जानते हैं आप और हम, कि एक के 1000 और 1000 के 1 लाख कैसे होते हैं, कैसे धन कुबेर हुआ जाता है। जो इस गणित को नहीं समझते वो अपनी नौकरी या छोटे व्यवसाय से गुजारा करते रहते हैं और कुछ लोग बरसों में धन कुबेर हो जाते हैं। ये एक रॉबर्ट वाड्रा का मामला नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का मामला इसलिए सुर्खियों में है कि वो प्रियंका के पति हैं, और वो प्रियंका के पति नहीं होते तो पता नहीं कितने रॉबर्ट वाड्रा घूम रहे हैं जो भूमाफिया हैं और जिन पे तथाकथित तौर पर सरकार का भी संरक्षण है, अधिकारियों की मिलीभगत है। कुछ नहीं होता उनका, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा है, इसलिए सुर्खियों में। आइए आप बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा का ताजा मामला। ये कि भाई उन्हें ईडी ने 3 दिन से लगभग 16 घंटे की पूछताछ की है उनसे। मामला वही जो हरियाणा वाला जो लैंड डील है उसमें लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर आरोप हैं, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। भाजपा का मानना है कि इस बार जो है वाड्रा फंसेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन गांधी परिवार के बेहद करीबी विश्वसनीय सूत्रों का मानना है कि कुछ नहीं होना। ये भी, इसका भी हश्र वाड्रा निकल जाएंगे इस चक्रव्यूह से, और सब कुछ ईडी के हाथ, कुछ होना नहीं है इस मामले में। अब तटस्थ भाव से यदि विवेचना की जाए कि इसकी, तो मामला ये कि भाई 2008 में जब ये मामला हुआ, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से ये जमीन खरीदी गई। इसके बाद ये 7.5 करोड़ में खरीदी गई, क्योंकि सीएम तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के कद्दावर नेता वो थे। तो म्यूटेशन वगैरह आरोप लगाए गए, कुछ घंटों में हो गया जो अशोक खेमका ने रिपोर्ट की, और कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस भी मिल गया, सब कुछ भाई वीआईपी और मतलब जो है गांधी परिवार के दामाद थे, तो सब कुछ होता चला गया। और उसमें मतलब जो मुद्दा है मेन ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, कि इस जमीन को कुछ महीने बाद ही 7.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया गया। यानी कोड़ी के भाव करोड़ों में जमीन तब्दील हो गई। यही बेस है इस केस का। और अब अशोक खेमका को जांच सौंपी गई। चर्चित अधिकारी आईएएस, उन्होंने जांच की, बहुत निष्पक्ष अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी लेन देन हुआ, वित्तीय अनियमितताओं की तरफ भी उन्होंने इशारा, लेकिन उस
ईमानदार निष्पक्ष अधिकारी के हिस्से में इतने तबादले आए कि वो तबादला ऑफिसर के नाम से चर्चित हो गए। रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखिए, अब ईडी के सूत्र कर रहे हैं कि इस बार मामला बहुत पुख्ता है और रॉबर्ट वाड्रा जो है वो 16 घंटे की पूछताछ है, वो जारी भी रह सकती है। और वाड्रा किस कदर आश्वस्त हैं और किस कदर वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो उन्होंने कहा भी कि सच का सामना कर रहा हूँ और सच ही जीतेगा। और दूसरी बात ये कि उन्हें काला चश्मा लगा के आते हैं, उनके साथ भीड़ है, उसे रोक दिया जाता है और वो कहते हैं, उनसे सवाल भी पूछा जाता है कि मामला क्या है। कह लगे 20 साल लगते हैं क्या जांच में? इन्हीं के सीएम यानी वो खट्टर की तरह इशारा कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। जब 2015 में खट्टर साहब ने जो है मोदी के बहुत प्रिय सीएम रहे वो, और उन्होंने धीगर आयोग गठित किया, जांच आयोग बैठाया। उसमें जो भी रिपोर्ट की गई वो आपको, हमें किसी को उसका कुछ अता पता चलेगा तो बताइएगा, वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई। अब इसके बाद अब नया आया है, फिर नया चर्चा में रॉबर्ट वाड्रा, ईडी ने फिर शिकंजा कसा है और फिर वही मुद्दा, जांच जारी है। रिजल्ट क्या होगा ये अब ईडी के पिटारे से, उनके जांच से क्या निकलता है वक्त बताएगा। सवाल फिर वही कि भाई जो राजनीतिक इच्छा, देखिए डबल गेम चल रहा है। वाड्रा ने कहा कि चूंकि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, इस वजह से ये अड़ंगा दोबारा लगाया गया है। जिस सरकार का, यानी वो इशारा कर रहे हैं भाजपा सरकार के सीएम खट्टर की जांच में, जब मैं निर्दोष पाया गया, क्लीन चिट दी गई, पता नहीं है किसी को क्लीन चिट दी गई नहीं, उस जांच आयोग की रिपोर्ट वो सार्वजनिक ही नहीं की गई। अब देखिए आप किस तरह सियासी गलियों में खेल होते हैं। बड़ा सवाल भी कि भाई जब केंद्र में मोदी सरकार और आपको वाड्रा पर शिकंजा कसना है और बहुत बड़ा मुद्दा, और जब ये इतनी बड़ी लैंड डील स्कैम है, घोटाला है, तो भैया अभी तक तो वाड्रा को जेल में हो जाना चाहिए था। खट्टर चले भी गए, नई सरकार भी आ गई, सैनी साहब आ गए, है ना। अब आप ईडी का अब वो पूछताछ के दायरे में है, और जैसा वाड्रा कहते भी हैं कि कुछ नहीं होना, अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं और मैं निर्दोष साबित होऊंगा, कॉन्फिडेंस दिखता है। और सियासत में आऊंगा मैं। और जो है इसका मतलब गांधी परिवार में राहुल, सोनिया और प्रियंका के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की भी सियासी एंट्री होने जा रही है। एक बात तो ये। अब दूसरा सवाल देखिए कि पैदल पहुंचते हैं वाड्रा और प्रियंका, उनके साथ एक पत्नी है, स्वाभाविक तौर पे वो खड़ी रही। वो जब उनसे जांच होती है तो विजिटर रूम में 2 घंटे बैठती हैं, एक दिन अपनी कार से ड्रॉप करने आती है, गले मिलती हैं, कैमरे क्लिक करते हैं, यही तो चाहते हैं प्रियंका वाड्रा, और फिर मीडिया में सुर्खियां बनते हैं। कोई हाव भाव से ऐसा वाड्रा के नहीं लगता कि कहीं गांधी परिवार का दामाद भयक्रांत है या वो मुसीबत में अपने को दिखा रहे हैं। चेहरे के हाव भाव, और वो कहते भी हैं, एफबी पर भी उन्होंने पोस्ट की है कि मैं सच का सामना करूंगा और मुझे बेवजह गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। वो इशारा करते हैं कि मेरा बर्थडे जो है उसको, मतलब जो है कुछ लोग खराब करने की कोशिश में, 18 अप्रैल बर्थडे है रॉबर्ट का, और लेकिन होना कुछ नहीं, मैं अपने सफर में हूँ और सफर में रहूंगा। अब देखिए दूसरी बात ये कि रॉबर्ट वाड्रा का जहाँ तक बात है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताते चलें। पीतल व्यवसायी थे उनके पिता राजेंद्र वाड्रा, और बताया जाता है जब प्रियंका गांधी के साथ उनकी प्रेम की पींगे बढ़ी तो गांधी परिवार से रिश्ता होना कौन खुश नहीं होगा पिता, लेकिन वाड्रा परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। लेकिन प्रेम गली अति सांखरी तामे दो न समाये, वाड्रा प्रियंका के साथ आगे बढ़े, शादी हुई और वो मशहूर हो गए। गांधी परिवार का दामाद होना बड़ी बात, प्रियंका का पति होना बड़ी बात, और तब से परिवार में, वाड्रा परिवार में बिखराव की स्थितियां आई। उनकी बहन की डेथ हुई बड़ी रहस्यमय स्थितियों में। पिता से 2001 में उन्होंने खुद को सार्वजनिक तौर पर अलग किया, यानी प्रियंका का साथ तो अपने परिवार को उन्होंने एक तरीके से तिलांजलि देना बेहतर समझा। प्यार ऐसा ही होता है, खैर ये व्यक्तिगत मुद्दा। दूसरा बात ये कि जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय भी वाड्रा के सियासी एंट्री की चर्चाएं चली। अमेठी में कुछ उनके पोस्टर भी लगे, लेकिन अमेठी में बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रियंका ने की सलाह पर किशोरी लाल को उतारा गया
जो बहुत विश्वसनीय रहे हैं राजीव गांधी के और सोनिया गांधी के, वो जीते भी। और रायबरेली से सोनिया गांधी ने सीट खाली की, राहुल गांधी उतरे और जीते। इसके बाद प्रियंका राहुल गांधी वायनाड से जीते, तो वायनाड सीट उन्होंने खाली की, प्रियंका वहां से लड़ी, सांसद बनी। और अब जब प्रियंका के कद बढ़ाने की बात की जा रही है और एक तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को आरोपी बनाया गया है, उस दौर में ईडी की ये टाइमिंग, वाड्रा को समन जारी करना, पूछताछ करना, ये विपक्ष इस मुद्दे को हवा भी दे रहा है। उन्होंने कहा भाई सीधे सीधे कांग्रेसी सूत्र कहते हैं कि कुछ नहीं, ये ईडी का टाइमिंग है और अपने टाइमिंग में ही, यानी आत्मघाती गोल करेगा ईडी। कांग्रेसी आश्वस्त हैं, रॉबर्ट वाड्रा की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। आप भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें होने जा रही हैं, या शिकंजा कसेगा वाड्रा पर, या वो ठीक ढींगरा आयोग की तरह या अशोक खेमका की जांच की तरह इस बार भी निकल जाएंगे चक्रव्यूह से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी राय जाहिर करिए। आभारी हूँ आपका। नमस्कार।